नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 के चलते पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। ऐसी स्थिति में तमाम ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जिनको 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल होता है। उनकी मुश्किलों को आसान करने के लिए केंद्र सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना की शुरुआत की, जिसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कहा जाता है। इस योजना के तहत उन लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है जो समाज के वंचित तबके के हैं, गरीब तबके के हैं या साधनहीन हैं। आज हम मिर्ज़ापुर में हैं और मिर्ज़ापुर के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी लक्ष्मण राम जी हमारे साथ हैं। चूँकि मिर्ज़ापुर आने का उद्देश्य यह था कि चल के देखा जाए कि एक जनजातीय बहुल ज़िले में किस तरह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का क्रियान्वयन हो रहा है, किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है खाद्यान्न, किस तरह से जनजातीय ज़िले में, बहुल ज़िले में लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध हो रही है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए लक्ष्मण राम जी हैं हमारे साथ। तो लक्ष्मण राम जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत किस तरह से आप लोग सारे लोगों को, खास तौर से जो हमारे जनजातीय आदिवासी भाई बहन हैं, उनको किस तरह से आप सुरक्षित कर रहे हैं, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करा रहे हैं? जी नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जब यह महसूस किया गया कि कोविड-19 और ये कोरोना जैसी महामारी में खाद्यान्न की समस्या बढ़ गई है, लोग अपने अपने घरों में कैद हैं और उनको राशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से भूखमरी की स्थिति न आए, इसलिए उन्हें राशन की व्यवस्था कराई जा रही है। चूँकि मिर्ज़ापुर जनपद आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर लगभग 80% लोगों को राशन कार्ड से आच्छादित कर दिया गया है। इन लोगों को राशन कार्ड पहले भी मिल रहा था, अब भी राशन मिल रहा है, लेकिन चूँकि घरों में लोग बंद हैं, काम मिल नहीं रहा है और राशन की समस्या न उत्पन्न हो जाए, इसलिए उन्हें 2 बार राशन दिया जा रहा है। पहली बार में जो राशन दिया जा रहा है उसमें गेहूं और चावल है। 1 यूनिट पर 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल है, जिसका अगर श्रम विभाग में अगर उनका पंजीकरण है, जॉब कार्ड बना हुआ है, तो इन लोगों को फ्री में राशन दिया जाता है और अन्य लोगों से पैसा लिया जाता है। अन्य लोग मतलब किन से पैसा ले रहे हैं? जी, जो लोग श्रम विभाग में पंजीकृत नहीं हैं, जॉब कार्ड नहीं बना है और मनरेगा में पंजीकृत नहीं है, अगर ऐसे लोग अगर हमारे पास नहीं हैं तो उनसे पैसा लेकर के उनको राशन दिया जाता है। मतलब ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नहीं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हमारा दूसरे शिफ्ट में उसी महीने में दिया जाता है। 15 तारीख से उनको सभी कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। अच्छा जी, उनमें सबको चाहे आदिवासी सभी लोगों को। हाँ, और जो कार्ड धारक नहीं है ऐसे लोगों को भी क्या इस योजना में आच्छादित करने का कुछ? जी, ऐसे लोगों के लिए भी आया हुआ है कि जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, उनका तत्काल उनको चिन्हित करके उनका राशन कार्ड बनाया जा रहा है और उनको भी उसी महीने में राशन दिया जा रहा है, पूरी मात्रा में राशन दिया जा रहा है। अच्छा, मतलब पूरा राशन उनको पूरा एक राशन का जी, पूरा नहीं, दोनों माह का पूरा राशन मिल जाता है। अच्छा, दोनों माह का एक साथ? जी। अच्छा लक्ष्मण जी, एक चीज़ और जानना चाहते हैं, चूँकि दिक्कत है लोगों तक पहुँचना या लोगों का आपके जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केंद्र हैं वहाँ तक पहुँचना, तो क्या कुछ ऐसी सुविधा भी आप लोग उपलब्ध करा रहे हैं, खास तौर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, कि लोगों को उनके डोर स्टेप पर घर तक आप राशन उपलब्ध कराएं? जी, ऐसे लोग जो हमारे दुकान पर नहीं पहुँच पाते, जैसे दिव्यांगजन हैं, जैसे आँख से अंधे हैं, पैर से चल नहीं पा रहे हैं, या इतने बुजुर्ग हो गए हैं कि कोटी की दुकान तक नहीं आ सकते हैं, तो उनके घर राशन लेकर के पहुंचाया जाता है। ये पास मशीन ले जाकर उनके घर अंगूठा लगवाया जाता है और वहीं उनको उनके घर पे ही राशन दिया जाता है और इसकी सूचना जिला पूर्ति अधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय और प्रशासन उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया जाता है कि कितने लोगों को हमने उनके घर जा कर के राशन दिया है। अच्छा, एक चीज़ और देखा गया, शुरुआती दौर में जब ये शुरू हुआ तो काफ़ी भीड़ हो रही थी। जी, जो कोटे की दुकानें हैं या सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो दुकानें हैं, उनमें भीड़ काफ़ी हो रही थी और एक दूसरे पर लोग गिरे पड़े जा रहे थे। तो किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो और सारी व्यवस्था सुनिश्चित सुचारू रूप से चले, जिससे कि प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है वो हासिल करने में
सफलता मिली। जी, इसके लिए प्रशासन और पुलिस विभाग दोनों तरफ से हमको मदद मिल रही है। हर दुकान पर 1 या 2 सिपाही की व्यवस्था की गई है। वो लोग दुकान पर रहते हैं। नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं, पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, सफाई कर्मी लगाए गए हैं, नोडल अधिकारी हैं, सिपाही हैं। हर दुकान पर 50-50 गोले बना दिए गए हैं। 50 लोगों को हम पहले वो टोकन दे देते हैं। उसी टोकन के आधार पर राशन लेने जाते हैं। आंगनबाड़ी हैं और सफाई कर्मी हैं। यह लोग जो है दुकान पर जाकर उनका हाथ धुलवाते हैं, सैनिटाइज करते हैं। इसके बाद उनको राशन देते हैं। नोडल अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है कि वो देखता रहे कि 1 मीटर से कम दूरी पर कोई न रहे, लॉकडाउन का एकदम अनुपालन होता रहे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो तुरंत पुलिस उसमें मदद करती है। पुलिस जाकर के सबको समझाती है कि नहीं, तुम लोग दूरी बना के रहो। इस प्रकार से पूरा व्यवस्था, पूरी प्रशासन इस पर लगा हुआ है कि कहीं लॉकडाउन का अनुपालन होने में किसी प्रकार की समस्या न आए। मतलब जो नियम कानून बनाए गए हैं सबका अनुपालन हो रहा है। उसका अनुपालन करते हुए जी। आप सुनिश्चित कर रहे हैं लोगों तक ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो अन्न उपलब्ध कराया जाए, राशन दिया जा रहा है, जी बिल्कुल, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। ठीक है लक्ष्मण जी, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।